जय हिंद दोस्तों, जोश एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जेल प्रहरी 2018 में पूछे गए सभी शिफ्ट के सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस एक ही वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, यह वीडियो जेल प्रहरी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मतलब कि जिसको AAI कहा जाता है द्वारा निम्नलिखित में से कौन से एक परिचालित हवाई अड्डे का स्वामित्व और रखरखाव किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो AAI है उसके द्वारा मध्य प्रदेश के कौन से हवाई अड्डे का रखरखाव किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका खजुराहो। ठीक है दोस्तों, सेकंड देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ से उद्मृत नहीं होती है। ठीक है, मतलब नहीं निकलती है। तो कौन सी नदी नहीं निकलती है? सोन नदी बिल्कुल अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, और जो जुहिला नदी है वह भी अमरकंटक से ही निकलती है, क्योंकि दोस्तों इसका जो वास्तविक उद्गम स्थल है वह अमरकंटक से 10 किलोमीटर की दूरी पर ज्वालेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, इन पहाड़ियों से निकलकर यह उमरिया जिले के केलहारी गाँव में सोन नदी में जाकर मिल जाती है दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है, तो बेतवा नदी नहीं निकलती है। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है? तो कटनी। ठीक है दोस्तों, किस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है? तो कटनी। नेक्स्ट है आपका, प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्हें 2011 में प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक जिसको लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2011 में, जो कि एक वैज्ञानिक थे, वे कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। 1994 में तिहाड़ जेल में सुधार लाने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित IPS अधिकारी का नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, जिनको कि तिहाड़ जेल में सुधार लाने के लिए पुरस्कृत किया गया था। ठीक है दोस्तों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? तो किरण बेदी। नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय राज्य में ओणम नामक त्यौहार मनाया जाता है? जो ओणम है वह कहाँ पर मनाया जाता है? तो केरला में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श वाक्य इससे लिया गया है। ठीक है दोस्तों, जो प्रस्तावना थी उसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श वाक्य किससे लिया गया है? तो रूसी क्रांति से लिया गया। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश की राज्य मछली महासीर जीन से संबंधित है। जो मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है जो महासीर है वह कौन से जीन से संबंधित है? तो वह टोर जीन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को, ठीक है दोस्तों, कौन से अफसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार, कौन सा राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है। तो कौन से अफसर की पूर्व संध्या पर? तो गणतंत्र दिवस। ठीक है दोस्तों, जो गणतंत्र दिवस का जो अवसर होता है उसकी पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य था। तो जो प्रथम राज्य था वो कौन सा था? तो राजस्थान था। ठीक है दोस्तों, कौन सा था? राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर जिला पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम जिला बना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है? तो जो नंदना प्रिंट की जो कपड़े पहनती है वह कौन सी जनजाति पहनती है? तो भील। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर किया जाएगा आपका भील। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है? ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर किया जाएगा आपका जबलपुर। अगला क्वेश्चन है, 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। ठीक है दोस्तों, 1948 में संविधान सभा ने क्या है? भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की थी, तो जिसका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका जो नेतृत्व था वो किसके द्वारा किया गया था? तो न्यायमूर्ति SK धर। ठीक है दोस्तों, 1948 में जो संविधान सभा ने जो भाषाई प्रांत आयोग की जो नियुक्ति की थी उसका जो नेतृत्व था वह न्यायमूर्ति SK धर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है? जो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह असम में स्थित है। यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रचलित है, तो ये किसके लिए है? गेंडा। ठीक है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है? तो गेंडे के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का GI टैग उत्पाद नहीं है? कौन सा GI टैग उत्पाद नहीं है पूछा गया है? तो कौन सा नहीं है? मोलेल क्ले वर्क, यानी कि जो लोगो है। ठीक है दोस्तों, यह GI टैग उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट है आपका, किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग द्वारा नियतम का गठन किया गया था? तो कौन से उद्देश्य के लिए? राज्य शासनों की प्रशासनिक विकास और कानून संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, नियतम का
गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग द्वारा नियतम का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उन उस्ताद का नाम बताइए जिनके सम्मान में प्रतिवर्ष मेहर सतनाम है। ठीक है दोस्तों, एक संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, तो जो सतना जो कि में एक संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है वह कौन से उस्ताद के सम्मान में किया जाता है, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खान। ठीक है दोस्तों, उस्ताद अलाउद्दीन खान जी के सम्मान में मेहर जो कि सतना में है वहां पर एक संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने संसद में बिल को वापस करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया था, जो कि शक्ति यूज करने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे, तो उनका नाम क्या था, ज्ञानी जेल सिंह। अगला है आपका, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर है, असम में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है यह जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, असम में है। इसको यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर के रूप में स्वीकार किया गया है और यह एक बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है। नेक्स्ट है आपका, भारत में चीता को पुनः पेश करने की रिपोर्ट के तहत मध्य प्रदेश में कौन से स्थल को उपयुक्त रूप से सिफारिश किया गया है, तो नौरादेही अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, जो नौरादेही अभ्यारण्य है वह सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले के त्रिभुज में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इन तीनों जिलों के त्रिभुज में स्थित है, लेकिन ये सागर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, किसके अंतर्गत आता है, सागर जिले के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर की पहचान करें। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर की पहचान करना है, तो इसे 1952 में गठित किया गया था, इसको 1952 में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ENBIS मध्य प्रदेश को ENBIS नोट के रूप में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया है, तो किस मंत्रालय द्वारा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको स्थापित किया है। पेंसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये किस पहाड़ी पर स्थित है पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, अन्नामलाई पहाड़ी पर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए, ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के कौन से स्थान पर नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा यानी कि जो रोड मैप है वह आयोजित किया गया है, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका अमरकंटक। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए जो नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा रोड मैप है वह अमरकंटक में आयोजित किया गया। नेक्स्ट आपका, भारत का प्रथम औद्योगिक नीति बयान ब्लैंक रूप से जाना जाता है, तो औद्योगिक नीति संकल्प 1948। ठीक है दोस्तों, जो भारत का जो प्रथम औद्योगिक नीति बयान है उसको औद्योगिक नीति संकल्प 1948 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा पारंपरिक उद्योग के उत्थान के लिए पूंजी की योजना को शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, किस क्षेत्र में, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, किस राज्य ने मिशन तंदुरुस्त के तहत आई हरियाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका लक्ष्य, ठीक है, हरियाली को बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब इसमें पूछा गया मिशन तंदुरुस्त के तहत आई हरियाली मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य ने लॉन्च किया, तो पंजाब ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रकाश वर्ष निम्न की माप है, जो प्रकाश वर्ष है वह अंतरिक्ष में दूरी की माप है। ठीक है दोस्तों, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी प्रकाश वर्ष होती है और इसके द्वारा अंतरिक्षीय दूरी को माप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री श्री गोपालाचारी के बाद भारत के तीसरे गृह मंत्री बने, तो कौन थे वो, कैलाश नाथ काटजू। ठीक है दोस्तों, कैलाश नाथ काटजू जी जो मुख्यमंत्री थे, जो कि राजगोपालाचारी के बाद भारत के तीसरे गृह मंत्री बने थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड क्षेत्र में निर्मित किए जाने वाले योजनाबद्ध मध्य प्रदेश के 52वें और नवीनतम जिले का नाम बताइए। मध्य प्रदेश का जो 52वां और जो नवीनतम जिला है वह कौन सा है, निवाड़। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, कौन सा है, निवाड़ी। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के उस राज्य का नाम बताइए जिसे 1991 के कांग्रेस शासन में केंद्रीय कृषि मंत्री भी थे। ठीक है दोस्तों, ऐसे राज्यपाल, ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश के उस राज्यपाल का नाम बताना है जो कि 1991 के कांग्रेस शासन में केंद्रीय कृषि मंत्री थे, तो इनका नाम क्या है, बलराम जाखड़। ठीक है दोस्तों, क्या है, बलराम जाखड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2014 में दक्षिण राज्य के विभाजन को उत्पन्न हुए नवीनतम भारतीय राज्य का नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, 2014 में कौन सा राज्य बना, तो इसका नाम क्या है दोस्तों, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस कृषि फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आपको पता होगा सोयाबीन का मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है और इसे सोयाबीन प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसे सोयाबीन प्रदेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाईचुंग भूटिया किस खेल
में एक भारतीय दिग्गज है। तो जो बाईचुंग भूटिया है वह कौन से खेल में भारतीय दिग्गज है? तो फुटबॉल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो जो संजय गांधी जो ताप विद्युत संयंत्र है वह कहाँ पर है? तो बिरसिंहपुर में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? बिरसिंहपुर में है। या कटनी अनुभाग के बिरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये कटनी अनुभाग के बिरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर स्थित है, जो कि उमरिया जिले का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में डीजल लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीहोर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? तो सीहोर में। नेक्स्ट आपका भारत का प्रथम औद्योगिक नीति बयान ब्लैंक रूप से जाना जाता है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। औद्योगिक नीति 1948 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक नीति संकल्प 1948 के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? विज्ञान को संस्कृति के प्रचार के लिए योजना को संस्कृति मंत्रालय के तहत जबलपुर में ब्लैंक स्थापित किया जा रहा है, उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा पारंपरिक उद्योग के उत्थान के लिए पूंजी की योजना को शुरू किया गया है? तो जो सूक्ष्म लघु और मध्यम के लिए। ठीक है दोस्तों, इसको हम पहले भी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने मिशन तंदुरुस्त के तहत आई हरियाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य राज्य के हरित कवर को बढ़ाना है? तो पंजाब। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है? तो किसको जो भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है, ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है? तो किसको माना जाता है दोस्तों? विश्वेश्वरैया योजना को। ठीक है दोस्तों, विश्वेश्वरैया योजना को प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही पूछा गया है। तो जो सैडल पीक है वह कहाँ पर है? उत्तर अंडमान द्वीप पर है। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो युग्म है यह बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है। भोपाल में किस मस्जिद को मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, कौन सी मस्जिद है जिसको मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है? यह भारत में सबसे बड़ी मस्जिद है। ठीक है, भारत में भी सबसे बड़ी मस्जिद है, तो ताल उल मस्जिद को। ठीक है दोस्तों, ताल उल मस्जिद को। नेक्स्ट आपका उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आपको पता होगा, सचिन तेंदुलकर। ठीक है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताइए जहां युद्ध स्मारक शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया था। तो भोपाल में किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। संविधान का ब्लैंक अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। जो 155वां जो अनुच्छेद है वह राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? तो 155वां जो अनुच्छेद है, ठीक है, वह किससे संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और सतना के अलावा निम्नलिखित शहरों में से किसमें मध्य प्रदेश में एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र के माध्यम से निगरानी की जाती है? तो इसका राइट आंसर जाएगा एक और कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा आपका सागर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया? कौन सी अनुसूची जिसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट आपका सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजना का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन ब्लैंक द्वारा आयोजित किया जाता है। तो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जो बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय योजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन केंद्रीय जल आयोग के द्वारा आयोजित किया जाता है। दिशा में होलियोडोरस स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? तो यहाँ ये किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु। ठीक है दोस्तों, किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु। नेक्स्ट आपका मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र का नाम किस प्रसिद्ध सम्राट की पत्नी के नाम पर रखा गया था? तो अशोक। ठीक है दोस्तों, सम्राट अशोक की पत्नी के नाम पर विदिशा क्षेत्र का नाम दिया गया था। नेक्स्ट है आपका ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। ये एक वेट लिफ्टर थी। ठीक है दोस्तों, इनके द्वारा प्रथम ओलंपिक पदक जीतने का श्रेय प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश में देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर ब्लैंक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में। बिजली मंत्रालय भारत में एयर कंडीशनर के लिए तापमान को डिफॉल्ट सेटिंग हेतु ध्यान में रखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 24 डिग्री सेल्सियस। जो बिजली मंत्रालय भारत में एयर कंडीशनर के लिए किस तापमान को डिफॉल्ट सेटिंग हेतु ध्यान में रख रहा है? तो 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है?
तो शासकीय योजना कृष्ण कुटीर से जुड़े मंत्रालय का नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, जो शासकीय योजना है जो कृष्ण कुटीर है उससे जुड़े मंत्रालय का नाम बताना है। तो उससे जुड़ा कौन सा मंत्रालय है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो 52 जिले हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए संबल योजना आरंभ की गई है। ठीक है दोस्तों, किस उद्देश्य के लिए संबल योजना का आरंभ किया गया है, तो सब्सिडीकृत बिजली कनेक्शन के लिए। ठीक है दोस्तों, सब्सिडीकृत बिजली कनेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर है जो मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन सिंगरौली में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है, तो सिंगरौली। मध्य प्रदेश के रिलो जनजातीय गीत। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश जो रिलो जनजाति गीत हैं किस जनजाति द्वारा गाए जाते हैं, तो ये कौन सी जनजाति के द्वारा गाए जाते हैं, ये पूछा गया। तो ये मारिया जनजाति के द्वारा गाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सी जनजाति के द्वारा, तो मारिया जनजाति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, जो योजना है जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, ठीक है दोस्तों, ये ब्लैंक द्वारा शुरू की गई, तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम शुरू की गई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम बारिश करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन से रसायन का छिड़काव किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कृत्रिम बारिश करवाने के लिए बादलों पर कृत्रिम जो बादल होते हैं उन पर सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसके द्वारा कृत्रिम बारिश होती है। नेक्स्ट है आपका भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को ब्लैंक अधिवेशन में आयोजित किया गया था, तो बॉम्बे अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक थी वह बॉम्बे अधिवेशन में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस ब्लैंक की जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है। जो चिकित्सक दिवस है वो कौन की जन्म और मृत्यु की जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो डॉक्टर बिधान चंद्र राय। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी की जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस सरकारी संस्थान ने भारत में कृषि अपशिष्ट के प्रतिशत का अनुमान लगाया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस सरकारी संस्थान ने भारत में कृषि अपशिष्ट के प्रतिशत का अनुमान लगाया है, तो कौन से केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कछुए की एकमात्र प्रजाति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, पाई गई है, तो कौन सी, जुलो कोलेन। ठीक है दोस्तों, एलिगेंस, जो आपका जियो कोलेन एलिगेंस जो प्रजाति है वह भारत की मध्य प्रदेश में एकमात्र कछुए की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी है, तो जियो कैलोन एलिगेंस। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो जो राजकीय पक्षी कौन सा, दूधराज या फिर सुल्ताना बुलबुल, जिसको शाह बुलबुल भी कहते हैं, एशियाई पैराडाइज फ्लाई कल्चर। ठीक है दोस्तों, इसके इतने नाम होते हैं, कौन कौन से, दूधराज है, सुल्ताना बुलबुल, शाह बुलबुल, एशियाई पैराडाइज फ्लाई कल्चर। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, तो नेक्स्ट है आपका पंडित शिव कुमार शर्मा किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं। ठीक है दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा जी किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं, तो संतूर के। ठीक है दोस्तों, किसके हैं, संतूर के। नेक्स्ट है आपका रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ बने हुए कपड़े का नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ बने हुए कपड़े का नाम क्या है, महेश्वरी साड़ी। ठीक है दोस्तों, क्या था, तो महेश्वरी साड़ी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश के किस जिले में नौरादेही अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ पर है, ये सागर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कितनी राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं अब तक प्रस्तावित की गई हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया कितनी राष्ट्रीय वार्षिक योजना अब तक प्रस्तावित की गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 6। ठीक है दोस्तों, कितनी, 6। अगला क्वेश्चन है भारत में निजीकरण किया गया पहला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है, सभी को पता है, हबीबगंज। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है, तो हबीबगंज। नेक्स्ट है आपका जैन साधु तरुण सागर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ, तो जो जैन साधु तरुण सागर जी हैं उनका जन्म मध्य प्रदेश के कौन से जिले में हुआ था, तो दमोह में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर हुआ था, दमोह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सिरोंज शहर भूकंपीय क्षेत्र वर्गीकरण के ब्लैंक के अंतर्गत आता है, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो क्षेत्र सेकंड या फिर जोन सेकंड के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय सामान्य चुनाव को वर्ष ब्लैंक में आयोजित किया गया था। जो प्रथम चुनाव हुए थे वो कब हुए थे, तो कब हुए थे, 1951
से 1952, ठीक है दोस्तों, कब किए गए थे? 1951 से 1952 वर्ष में आयोजित किए गए थे, ठीक है दोस्तों, 1951 1952 में। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जागो ग्राहक जागो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? तो वायदा बाजार आयोग, ठीक है दोस्तों, जो वायदा बाजार आयोग के द्वारा जागो ग्राहक जागो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है? जो घूमर है वह राजस्थान का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे? जो तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे? पहले आपको पता होगा पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे, लेकिन इससे में हमसे तीसरा पूछा गया तो श्री कैलाशनाथ काटजू जी थे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुमकुर जिले के सूखा प्रभावित पावागढ़ क्षेत्र में 2000 मेगावाट की कुल क्षमता वाले प्रथम चरण शक्ति पार्क का उद्घाटन हुआ, जो किस राज्य में स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो कौन से राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत की 2 सबसे लोकप्रिय प्रतियोगी परीक्षाएं संयुक्त प्रवेश परीक्षा, ठीक है दोस्तों, जेईई और राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा यानी कि जो नीट निम्न द्वारा आयोजित की जाएगी। तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, ठीक है दोस्तों, एनटीए के द्वारा ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मलाजखंड खदान से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, कौन सा जो खनिज है वह मलाजखंड खदान से संबंधित है? कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो तांबा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है? कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है? तो स्पॉट बिल्ड पेलिकन। कौन सी है? स्पॉट बिल्ड पेलिकन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया है, तो कौन से उद्देश्य के लिए? तो कुछ प्रमुख कार्यक्रम की सार्वजनिक जवाबदेही की में वृद्धि होती है, ठीक है दोस्तों, किस लिए? कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताइए जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। तो जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है सिक्योरिटी पेपर मिल, ठीक है दोस्तों, जो कि होशंगाबाद में है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के उस ध्रुपद कलाकार का नाम बताइए, ठीक है दोस्तों, ध्रुपद कलाकार का नाम बताएं जिन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो कौन थे ये? तो ये थे गुंदेचा बंधुओं को, ठीक है दोस्तों, गुंदेचा बंधुओं को सम्मानित किया गया था आपके पद्मश्री से। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान स्थित है? तो पन्ने में, ठीक है दोस्तों, पन्ना में एकमात्र हीरा खदान स्थित है, ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के पन्ना में मध्य प्रदेश की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्लैंक में स्थित है, ठीक है दोस्तों, जो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि माजुली है, ठीक है दोस्तों, वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो वो कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पर चलते हैं, मध्य प्रदेश किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो भोपाल में, ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन ब्लैंक में हुआ था, तो कब हुआ था? 1957 में केरल में, ठीक है दोस्तों, 1957 केरल में। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत प्रतिबूंद अधिक फसल अवधारणा आती है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में किस योजना के तहत तो प्रतिबूंद अधिक फसल अवधारणा आती है? तो किसके तहत आती है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत, ठीक है दोस्तों, प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के विकास के लिए ब्लैंक किया गया, ठीक है, क्या किया गया? तो खजुराहो। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार योजना केंद्रित है? तो कौन सी सिंचाई प्रणाली पर? तो कुंडलिया सिंचाई परियोजना पर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को निम्न के रूप में घोषित किया, ठीक है दोस्तों, किसके रूप में? संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है जो UNGC है उसने 21 जून को कौन से दिवस के रूप में घोषित किया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाएं युक्त आश्रय प्रदान करना है? ठीक है दोस्तों, तो किसका है? आपका राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का, ठीक है दोस्तों, किसका है? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल में जो हावड़ा ब्रिज है वह कौन सी नदी पर बनाया गया है? ठीक है दोस्तों, जो हावड़ा ब्रिज है
वह हुगली नदी पर। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी पर है? तो हुगली नदी पर। ठीक है दोस्तों, जो महानदी है उस पर हीराकुंड डैम है। जो ब्रह्मपुत्र है वह सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप बनाती है। और जो यमुना नदी है वह सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि यमुना की है। लेकिन हमसे पूछा गया पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो हुगली नदी पर। ठीक है दोस्तों, जिसके किनारे कोलकाता बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाणसागर बांध परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है? कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है आपका छत्तीसगढ़। क्या जाएगा आपका? छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ है वह इसमें नहीं है। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है और इसका जो अनुपात है वह 2:1:1 में है। ठीक है दोस्तों, क्या है? 2:1:1 में है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि मध्य प्रदेश 2 भाग जल का यूज कर सकती है और जो बिहार और जो यूपी है वह 1:1 में रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछा गया था बाण सागर बांध परियोजना में निम्नलिखित में से किस राज्य का संयुक्त उद्यम नहीं है? तो छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमांड केंद्र का शुभारंभ किया था? तो भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा यह किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है? भारत के कौन से शहर में चार मीनार स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है और यह 1991 में बनकर तैयार हो गई थी। ठीक है दोस्तों, 1991 में यह बनकर, सॉरी दोस्तों, 1591 में यह बनकर तैयार हो गई थी और यह कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। या 1591 में बनकर तैयार हो गई। ठीक है दोस्तों, चार मीनार का पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, बैरियन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार और आरबीआई के बीच नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य है? तो कौन सा एक लक्ष्य पूछा गया है? ठीक है दोस्तों, लक्ष्य कौन सा है आपका? मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, दीप से दीप जले के रचयिता कौन है? दीप से दीप जले के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है दोस्तों, जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं इन्हें भारत की आत्मा भी कहा जाता है और इनका जो जन्म था वह होशंगाबाद के बाबई में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इनके द्वारा करमवीर पत्रिका का संपादन भी किया गया था। लेकिन हमसे पूछा गया दीप से दीप जले के रचयिता कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित कमल मंदिर जो लोटस टेम्पल है वह किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है? तो ये किसका है? कौन से धर्म के? तो बहाई धर्म के। ठीक है दोस्तों, किसके? बहाई धर्म के। ठीक है दोस्तों, कौन सा मंदिर है जो दिल्ली में स्थित है? यह लोटस टेम्पल। ठीक है दोस्तों, यह यमुना नदी के किनारे बसा है। ठीक है दोस्तों, जो दिल्ली है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है दोस्तों, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया? तो कराची। ठीक है दोस्तों, कौन से अधिवेशन में पूछा गया? तो कौन से? कराची में। नेक्स्ट आपका, मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की योजना का नाम क्या है? तो कौन सी योजना 2018 में शुरू की गई थी? संबल योजना। आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्यजीव रिजर्व का नाम बताइए? तो कान्हा टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? कान्हा टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। इसकी जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है दोस्तों, यह 1955 में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, यह मंडला में स्थित है और यह सबसे बड़ा, एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए? तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है? जो ध्रुपद समारोह है उसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो भोपाल में किया जाता है या गुरु वशिष्ठ की परंपरा के आधार पर किया जाता है? ठीक है दोस्तों, जो कालिदास समारोह है वह उज्जैन में किया जाता है। तानसेन समारोह है वह ग्वालियर में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश समारोह है वह दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश मेला या फिर जो मध्य प्रदेश समारोह है वह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? कई बार पूछा गया तो दिल्ली में किया जाता है। लेकिन हमसे किसका पूछा गया है? ध्रुपद, तो भोपाल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष ब्लैंक में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो कब की गई थी? 1987 में की गई थी या मध्य प्रदेश के भोपाल में की गई थी? ठीक है दोस्तों, तो कब की गई थी? 1987 में की गई थी। सामान्य ज्ञान के बाद अब हम जेल प्रहरी 2018 में पूछे गए सभी शिफ्ट के सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस को देखेंगे।
पहला क्वेश्चन है, भोजन तैयार करने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? यदि पौधों को भोजन तैयार करना होता है तो जो फोटोसिंथेसिस क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, वह निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं, पानी का करते हैं, खनिजों का करते हैं और सूर्य के प्रकाश का करते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिज और सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बर्फ के गलनांक को निर्धारित करने के लिए एक थर्मामीटर को बर्फ से भरे हुए एक बीकर में डाल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि हमें बर्फ का गलनांक निर्धारित करना है तो जो थर्मामीटर को क्या है, बर्फ से आधे भरे हुए एक बीकर में डाल दिया जाता है, कमरे के तापमान पर रख दिया जाता है। किस थर्मामीटर रीडिंग को बर्फ के गलनांक के रूप में लिख लेना चाहिए? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आप बर्फ को गलनांक निर्धारित करना है तो थर्मामीटर को एक आधे बर्फ से भरे हुए बीकर में डाल देते हैं और उसे कमरे के तापमान पर रख देते हैं। यदि हमें थर्मामीटर के द्वारा बर्फ़ का गलनांक ज्ञात करना है तो हम कौन से टेम्परेचर को बर्फ़ का गलनांक मान सकते हैं? ठीक है दोस्तों, तो उस टेम्परेचर को मान सकते हैं जिस पर, मतलब जब एक विशेष तापमान पर थर्मामीटर में पारद का स्तर स्थिर रहता है। ठीक है दोस्तों, जब जो पारा रहता है उसका स्तर स्थिर हो जाता है, उसे हम बर्फ़ का गलनांक ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक होगा? परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा गया किसका वजन सबसे अधिक होगा, तो रजत के 10⁻23 परमाणु का वजन सबसे अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, किसका होगा? रजत के 10⁻23 परमाणु का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट कम संवेदनशील होता है? तो कम संवेदनशील पूछा गया, तो एक टेस्ट है जिसमें एक उच्च वाट तापन तंतु यानी कि हीटिंग फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक ऐसा टेस्ट है जिसमें उच्च वाट तापन तंतु यानी कि हीटिंग फिलामेंट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो दोस्तों इसमें रासायनिक परिवर्तन पूछा गया है, तो मीथेन का जलना है। ठीक है दोस्तों, नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र के पानी का वाष्पीकरण करना, कपूर का ऊर्ध्वपातन या फिर कॉफी में चीनी का घोलना, ये सब भी भौतिक परिवर्तन, लेकिन हमसे रासायनिक पूछा गया है तो मीथेन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भूकंप क्षेत्र में किस प्रकार की इमारतें अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो भूकंप रोधी इमारतें। ठीक है दोस्तों, भूकंप क्षेत्र में भूकंप रोधी जो इमारतें होती है वह अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, का उपयोग इस रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह एक क्षार होता है और क्षार का उपयोग किसके लिए कर सकते हैं? अम्ल तत्व नाशक के रूप में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल तत्व नाशक। नेक्स्ट है आपका, एक विद्युत घंटी को एक बेल जार के अंदर रखा जाता है जो हवा बंद है। ठीक है दोस्तों, एक विद्युत घंटी है उसको एक बेल जार के अंदर रख दिया जाता है जो कि कैसी है? बिल्कुल हवा बंद है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या किया जाता है? वायु को धीरे धीरे निर्वात पंप की सहायता से हटा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, वायु है उसको धीरे धीरे क्या करते हैं? निर्वात पंप की सहायता से हटा देते हैं। तो क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है? हवा स्तंभ के कंपन का आयाम घटता है। ठीक है दोस्तों, हवा स्तंभ के कंपन का आयाम कैसा हो जाता है? तो हवा स्तंभ के कंपन का आयाम घट जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, खमीर का उपयोग एल्कोहल और वाइन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है, सूक्ष्मजीवों की श्रेणी में से संबंध रखता है। ठीक है दोस्तों, जो खमीर है वह कौन सी श्रेणी से संबंध रखता है? ठीक है दोस्तों, कौन सी श्रेणी से रखता है? या कवक से। ठीक है दोस्तों, किससे रखता है? या कवक से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? तो यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। कोई सी वस्तु है समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दोस्तों समतल दर्पण का कुछ फैक्ट जान लेते हैं। समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के पीछे बनेगा और उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है। तो ये दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा क्योंकि 10 सेंटीमीटर सामने वस्तु रखी हुई है। खोखली ईंटों से बनी बाहरी दीवारें वाले घर कैसे होते हैं? हवा को फंसाते और गर्मियों में कमरों को ठंडा करते हैं। ठीक है दोस्तों, हवा को फंसाते और गर्मियों में कमरे होते हैं उनको ठंडा रखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक माचिस के डिबिया की लंबाई मीटर के पैमाने पर रखकर मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, एक सिरा जो आता है वो कितने पर है? 25.7 सेंटीमीटर पर, और जो उसका दूसरा सिरा आता है मीटर का, ठीक है दोस्तों, वो 29.2 सेंटीमीटर पर है।
तो माचिस की डिबिया की वास्तविक लंबाई क्या होगी, जो 29.2, मतलब जो दूसरा सिरा है जो 25.2 है, यानी कि जो 25.7 है, यानी कि जो पहला सिरा है। ठीक है, दोनों को आपस में घटा देंगे, दूसरे सिरे में से पहले सिरे को घटाएंगे, आंसर हमारा सही आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। जंग क्या होता है, लोहे की ऑक्साइड होता है, तो Fe2O3। ठीक है दोस्तों, Fe2O3। ठीक है दोस्तों, लोहे पर ऑक्साइड की परत का जमना जंग कहलाता है। इसमें कुछ जल के अणु भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका एक परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी, इनके द्वारा की गई थी, तो रदरफोर्ड के स्वर्णपन्नी प्रयोग से। ठीक है दोस्तों, जो परमाणु के जो नाभिक की खोज है वह रदरफोर्ड के स्वर्णपन्नी के प्रयोग से, ठीक है, की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हीलियम के 16 ग्राम में परमाणुओं की संख्या की गणना करें। हीलियम के 16 ग्राम में परमाणुओं की संख्या की हमें गणना करनी है, तो कितने होंगे, 24.09 इंटू 10⁻23 परमाणु होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक खेती योग्य क्षेत्र में अवांछनीय पौधा है, अवांछित पौधा है, यह पोषक तत्व आश्रय और सूरज की रोशनी के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। ठीक है दोस्तों, अवांछनीय पौधा है और यह मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, तो खरपतवार कहलाएगा। मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक कौन सा है, तो हड्डी या फिर बोन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन संरचना के पास अगली पीढ़ी के लिए जानकारियां हैं, तो आपको पता होगा, ठीक है, डीएनए के पास डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, इनके पास आनुवांशिक सूचनाएं रहती हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक अप्रत्यक्ष रोग है। ठीक है दोस्तों, अप्रत्यक्ष रोग पूछा गया है, तो जो अप्रत्यक्ष रोग कौन सा है, तो मलेरिया है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है अप्रत्यक्ष रोग, तो मलेरिया एक क्या है, अप्रत्यक्ष रोग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब हम एक पानी से भरी बाल्टी को उठाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत बल होगा। ठीक है दोस्तों, जब हम पानी से भरी एक बाल्टी को उठा रहे हैं तो वस्तु पर कौन सा बल कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, तो वस्तु पर कौन सा बल कार्य करेगा, पेशीय बल। ठीक है दोस्तों, कौन सा बल कार्य करेगा, पेशीय बल, क्योंकि जो पेशियों के द्वारा लगाने वाला बल। ठीक है दोस्तों, इसे संपर्क बल भी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्थायी ऊतकों के दिए गए वर्गीकरण में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की पहचान करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसमें आपको समझ में जाएगा। पहले में क्या आ जाएगा, मनोग्रंथि आ जाएगा, फिर मृदूतक आ जाएगा, फिर द्रोणूतक आ जाएगा, और फिर ये पोषवा आ जाएगा। दोस्तों इसमें देखोगे सिंपल। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर दिया है, ठीक है दोस्तों, जो ऊपर दिया इस साइड, उसमें कॉम्प्लेक्स जाएगा। इस साइड क्या आ जाएगा आपका, यदि जाइलम दिया है तो फ्लोएम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आसानी से हम भर सकते हैं। ये परमानेंट टिश्यू के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा आकर्षक होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह हमेशा आकर्षक होता है, जबकि जो चुंबकीय बल होता है वह प्रतिकर्षण भी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध के विभिन्न प्रकार जैसे कि फुल क्रीम या फिर मलाई रहित आदि बाजार में उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, तो मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा आप केंद्रीकरण के द्वारा हम मलाई को दूध से अलग कर सकते हैं। तो तकनीक कौन सी, आप केंद्रीकरण। अगला है पितरस का भंडारण पित्ताशय नामक एक थैले में होता है, जो उसके प्लैंक कहलाने वाले सांप के अंग के पास स्थित होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा यकृत। ठीक है, जो पित्ताशय वो यकृत के पास स्थित होता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी दो मवेशी नस्लें भारत मूल की हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो थर्ड और फोर्थ यानी कि जो आपकी वाश इंडिकस है और जो रेड सिंधी है, ये क्या है, भारत मूल की नस्लें हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या होता है जब एक इलेक्ट्रिक कूलर चालू किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब एक इलेक्ट्रिक कूलर चालू किया जाता है तो धारा बहने लगती है और तारों के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो पंखे के नीचे का दाब और पंखे के ऊपर के दाब से अधिक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो पंखे का नीचे का दाब होता है वह पंखे के ऊपर के दाब से कैसे हो जाता है, अधिक हो जाता है। इससे विमान तेजी से आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देख ले दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की एक कील को 1 घंटे के लिए डुबाया जाता है तो इस प्रयोग के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। उपरोक्त सभी
तो कथन पढ़ लेते हैं। उपरोक्त सभी है या नहीं, केवल विलयन का रंग का नीले से हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो विलयन होता है वो नीले से हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल हो सकता है। केवल फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हरे रंग हो जाता है, बिल्कुल हो सकता है। और केवल कील में तांबे की एक लाल भूरी रंग की परत निक्षेपित हो जाती है, तो बिल्कुल हो सकती है। इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। दोस्तों ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित जीवों को उनके पुनर्जन्म की समान क्षमता में व्यवस्थित करना है। ठीक है, मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित करना। तो सबसे ज़्यादा जो पुनर्जन्म की क्षमता होती है वो किस में होती है, तो प्लेनेरिया में होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद किस में होती है, तो इसके बाद केचुए में होती है। उसके बाद फिर किस में होती है, तो छिपकली में होती है, फिर गरुड़ में होती है और लास्ट में मनुष्य में होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आ जाएगा आपका सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, फिफ्थ और थर्ड। ठीक है दोस्तों, इसका नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो कॉपर में दो समस्थानिक ए और बी निहित हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 62.93 और 64.93 AMU है, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब क्या, एटॉमिक मास यूनिट। और आगे देख लेते हैं, आगे क्या बताया गया। तो तांबे का द्रव्यमान 63.55 AMU है। समस्थान को ए और बी का प्रतिशत परिकलित करना। ठीक है, ए और बी का प्रतिशत निकालना, तो ए का जो प्रतिशत है वो 69% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो बी का प्रतिशत आएगा वो कितना आएगा, तो बी का परसेंट कितना आ जाएगा आपका 31%। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ईजी आपका न्यूमेरिकल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, आपको जो द्रव्यमान निकालना है। आपको द्रव्यमान बराबर आप क्या ले लेंगे, विलयन का द्रव्यमान ले लेंगे और कुल प्रतिशत मात्रा ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को आपस में बटे में कर देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। नेक्स्ट है आपको संयम 8:30 बजे ओडोमीटर की रीडिंग 5845 किलोमीटर है। यदि ओडोमीटर रात 9 बजे 5890 रीड करता है तो वाहन की चाल क्या होगी। चाल निकालना बिल्कुल आसान है, पहले आप टाइम निकालेंगे तो 30 मिनट टाइम आएगा और जो चाल है उसको निकाल लेंगे कितने किलोमीटर चली है, तो 5845 से 5890 चली है। ठीक है दोस्तों, तो आप मिनट भी निकाल सकते हैं, मतलब आप दूरी भी निकाल सकते हैं और इससे आप चाल बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूला से आप टोटल चाल भी निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, समय आपने कितना लिया, तो 30 मिनट समय लिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद उन्होंने क्या बताया गया है, आपने 5845 से कहाँ तक गई है, 5890 गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको बस चाल बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूले में मान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1.5 किलोमीटर पर मिनट। नेक्स्ट है आपका वायरस को जीवित और अजीवित चीज़ों के बीच सीमांत की तरह रखा जाता है क्योंकि वे कैसे होती है, केवल पोषक यानी कि होस्ट के शरीर के अंदर ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके ब्लैंक के अंतर के आधार पर किया जाता है। दो ऐसे तरल हैं जो अमिश्रणीय हैं, एक दूसरे में नहीं मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि उनमें अंतर करना है, पूरी तरीके से नहीं मिले हुए हैं, तो किसके आधार पर कर सकते हैं, उनके घनत्वों के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के सही रासायनिक सूत्र क्रमशः है। तो जो कैल्शियम नाइट्रेट का होता है वो CaNO3 होल्ट वाइज होता है। ठीक है दोस्तों, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का होता है वो K2Cr2O7 होता है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, कौन सा जाएगा दोस्तों, CaNO3 होल्ट वाइज एंड आ जाएगा आपका K2Cr2O7। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पालिशदार स्टील की चम्मच की आंतरिक सतह इसकी तरह कार्य करती है, किसकी तरह करती है, तो अवतल दर्पण की तरह कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। एक निष्प्रभावीकरण यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद होते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, अम्ल क्षार की आपस में अभिक्रिया कराई जाती है और लवण तथा जल बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या बनेगा, आपका साल्ट एंड वाटर बनेगा। ठीक है दोस्तों, लवण एवं जल बनेंगे। ध्वनि प्रदूषण का कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या हो सकता है, तो अति तनाव हाइपरटेंशन बिल्कुल हो सकती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो ऊष्मा अवशोषित होगी, परावर्तित होगी या फिर क्या हो जाएगी, प्रसारित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित हो जाती है।
नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित विशेषता किस संघ पर लागू होती है। जीव का शरीर पृष्ठीय रूप से चपटा होता है, और इसके बाद जीव ट्राइप्लोब्लास्टिक और द्विपक्षीय रूप से सममित होता है, और इनमें से ज़्यादातर परजीवी होते हैं। तो ये कौन से ग्रुप की, ठीक है दोस्तों, कौन से संघ पर लागू होती है, तो ये प्लेटी हेलमिंथेस पर लागू होती है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो एनेलिडा होता है उसमें शरीर पतला लंबा छोटे छोटे समान खंडों में बटा होता है, ठीक है दोस्तों। और जो नेमाटोड होता है उसमें क्या होता है, त्रिस्तरी होता है, गोलाकार होता है और लंबा होता है। आर्थ्रोपोडा शरीर कैसा होता है, त्रिस्तरी तथा खंडों में बटा होता है। तो जो विशेषता आती है वो किसकी है, आपकी प्लेटी हेलमिंथेस की है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक व्यक्ति के बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। तो किस स्थिति में कोई व्यक्ति, ठीक है दोस्तों, मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन के उपवास पर और किसी चेचक से पीड़ित व्यक्ति की सेवा कर रहा है, ठीक है दोस्तों, यह सेवा कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपका, जब वह मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन के उपवास पर है और चेचक से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल कर रही हो, तो उसके बीमार होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ए का आयन है X2+, ठीक है दोस्तों, में 18 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो तत्व का नाम बताइए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना, इसका एटॉमिक नंबर 20 होगा, मतलब ये कौन सा तत्व है, तो कैल्शियम है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूरॉन के दिए गए चित्र में 1 2 3 4 की पहचान करनी है। तो 1 2 3 4 की पहचान में पहले पद में क्या भरा जाएगा, कोशिका पिंड, सेकंड में द्रुमिका आ जाएगा, थर्ड में तंत्रिका अक्ष आ जाएगा, और फोर्थ में आ जाएगा आपका तंत्रिका फलागम, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो दिए गया दूरी का समय ग्राफ दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो विश्राम पर एक निकाय दर्शाता है। जो ग्राफ है वह किस पर क्या दर्शाता है, तो विश्राम पर एक निकाय, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय मिश्रण पूछा गया, तो पानी में चीनी, ठीक है। जो पानी और चीनी का जो घोल है वह एक सजातीय मिश्रण है, ठीक है दोस्तों, जबकि जो स्टार्च का विलयन है वह सजातीय मिश्रण नहीं होगा। समुद्र शमीर कब चलती है, तो जो समुद्र शमीर है वह दिन के दौरान चलती है। कब चलती है, दिन के दौरान। एक प्रयोगात्मक सेटअप में दिए गए पदार्थ जैसे नारियल का तेल है, अंडे की सफेदी है, साधारण नमक और रेत क्रमशः 250 मिली वाले 4 बीकरों में एक साथ अच्छी तरीके से मिश्रित किए गए। इनमें से कौन सा टिंडल प्रभाव दिखाएगा, तो टिंडल प्रभाव कौन सा दिखाएगा, 200 मिलीमीटर जल में यदि 20 मिलीमीटर अंडे की सफेदी हो तो वह बिल्कुल टिंडल प्रभाव को दर्शाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 आवेशित निकायों को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा, तो उन दोनों के बीच कार्यरत बल निम्न होगा। सबसे पहले गुरुत्वीय बल कार्य करेगा, और आवेशित है तो कौन सा बल कार्य करेगा, स्थिर वैद्युत बल भी कार्य करेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्या है, तो मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति की सीमा निम्न होती है। तो जो मानव कान है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है। नेक्स्ट है आपका, एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषताओं के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना। तो जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा पैदा करना, ठीक है, ये कथन बिल्कुल असत्य है। दोस्तों अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो कुछ लवण वातावरण से जल को अवशोषित करते हैं, यानी कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जो वातावरण से जल को अवशोषित करती हैं और उसमें घुल जाती हैं। इन साल्ट्स की विशेषता निम्न है। तो जो ये साल्ट है इनकी विशेषता क्या कहलाती है, प्रश्वेदन कहलाती है, ठीक है दोस्तों, क्या कहलाती है, प्रश्वेदन कहलाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन ब्लैंक की क्रिया से पूरा होता है, तो आंतरश, ठीक है दोस्तों, किसकी, आंतरश से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्मियों के मौसम में घर की ऊपरी और बाहरी सतह को सफेद रंग दिया जाता है, क्यों रंग दिया जाता है आपको बिल्कुल पता होगा, क्योंकि सफेद सतह अधिक ऊष्मा ऊर्जा क्या करती है, परावर्तित करती है, और कम ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित करती है, ठीक है दोस्तों, कम ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित करती है, जिससे जो कमरे हैं या फिर जो घर है उनमें ठंडक बनी रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों और पशुओं द्वारा सीधे नहीं ली जा सकती। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो पौधे और पशुओं के द्वारा सीधी नहीं ली जा सकती है। मृदा में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के अवशोषक रूपों में परिवर्तित करते हैं, जैसे कि किस में परिवर्तित कर देते हैं, ये नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, किस में करते हैं, नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट में। अगला क्वेश्चन देख लें।
वाहनों के पश्च दृष्टि दर्पणों को निर्मित करना चाहिए कैसा, छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना सके। ठीक है दोस्तों, छोटा बना है प्रतिबिंब, आभासी और सीधा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक गोताखोर एक स्विमिंग पूल को पार करने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, इनके द्वारा पदार्थ के कणों का कौन सा विशेष गुण प्रदर्शित होता है। पदार्थ के जो कण हैं उनमें कौन सा विशेष गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, तो पानी में अंतराणु का आकर्षण बल कमजोर है। ठीक है दोस्तों, यदि वो गोताखोर पार करने में सक्षम है तो जो पदार्थ हैं जो पानी में अंतराणु का आकर्षण बल है वह बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, यह पदार्थों का गुण इनमें बिल्कुल प्रदर्शित हो रहा है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा द्विपार्श्व सममिति जीव है, तो कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा है, केचुआ है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, केचुआ है। जो केचुआ है वह द्विपार्श्व सममिति जीव है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो एक निश्चित पैटर्न में एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाना निम्न कहलाता है, तो इसको अंतर फसल या फिर इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक साथ एक निश्चित पैटर्न में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना अंतर फसल या फिर इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। नेक्स्ट चलते, एक उभयलिंगी फूल में मौजूद चार भ्रमी निम्न है। ठीक है दोस्तों, उभयलिंगी जो फूल है मतलब जिसमें दोनों लिंग पाया जाता है, उसमें पुष्पकोश भी होगा, पुमंग भी होगा, दलपुंज भी होगा और जायंग भी होगा। ये चारों चीजें उसमें उपस्थित रहेंगी, तो पुष्पकोश, पुमंग, दलपुंज और जायंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गंभीर बीमारों पर लागू होने वाले लक्षणों की पहचान करें, तो जो सामान्य स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गंभीर बीमारी में क्या होगा, सामान्य स्वास्थ्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत है जो कम से कम ऊर्जा की खपत करता है, तो जो एलईडी बल्ब होते हैं। ठीक है दोस्तों, वे कम से कम ऊर्जा की खपत करते हैं, ये प्रकाश के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक चलती बस को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड के भीतर विराम पर लाया जाता है, यदि ब्रेक के कारण जो मंदन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो बस की प्रारंभिक वेग क्या होगा, तो जो बस का प्रारंभिक वेग होगा वो कितना होगा, 50 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है दोस्तों, क्यों होगा, क्योंकि जो 10 सेकंड के भीतर विराम पर लाया गया है और ब्रेक के कारण मंदन कितना है, 5 कितना है आपका, 5 मीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 50 मीटर पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट पर चलते हैं, पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग खाली स्थान को तैयार करने के लिए करते हैं, तो प्रोटीन क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, तो प्रोटीन हो जाएगा। अगला है आपका, अम्ल की एसिड के बारे में निम्नलिखित कथन गलत कथन का चयन करें। गलत क्या है, अम्ल जो लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह लाल को नीले में नहीं बल्कि नीले को लाल में कन्वर्ट करते हैं। जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका, कैथोड एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित से सही कथन को पहचानिए, तो इनका जो सही कथन, कैथोड किरणों के कारण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं। जो कैथोड किरणें होती हैं उनके जो कण होते हैं वो सभी तत्वों के लिए समान होते हैं, ये बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक रासायनिक परिवर्तन कौन सा था, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है दोस्तों, कांच के गिलास का टूटना भौतिक है, जल में हवा का विघटन या फिर बर्फ का पिघलना ये भौतिक है, रासायनिक पूछा गया तो प्रकाश संश्लेषण। एक विद्युत स्त्री में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है, तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जो विद्युत ऊर्जा है ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला देख लेते हैं, यदि आपका डाक खाना आपके घर से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर है, उसे मीटर में व्यक्त करना मतलब 1000 का आपको मल्टीप्लाई करना, तो आपका आंसर आ जाएगा 1250 मीटर। ठीक है दोस्तों, 1000 का यदि हम इसमें किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 1250 मीटर। नेक्स्ट पर चलते हैं, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है, वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति पहाड़ पर चल रहा है तो वह गुरुत्व के विरुद्ध काम कर रहा है। नेक्स्ट है आपका, उस सूक्ष्मजीव को पहचाने जिसके प्रथम प्रतिजैविक प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, उस सूक्ष्मजीव को पहचानना है जिससे हमें प्रथम प्रतिजैविक प्राप्त हुआ था, तो वह कौन सा था, पेनिसिलियम था। ठीक है दोस्तों, कौन सा था, पेनिसिलियम। अगला क्वेश्चन, एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का बिंदु स्रोत रखा जाना चाहिए, तो कहाँ रखा जाना चाहिए, वस्तु के बहुत निकट। कहाँ रखा जाना चाहिए, तो वस्तु के बहुत निकट रखा जाना चाहिए यदि अपारदर्शी वस्तु की छाया प्राप्त करनी है।
नेक्स्ट है आपका किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई निम्न के बराबर होगी, तो किसके बराबर होगी? 1.66 इंटू 10⁻27 kg के बराबर होगी। 1.66 इंटू 10⁻27 kg के बराबर होगी। नेक्स्ट है आपका एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिका में विभाजित होने की क्षमता को ब्लैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविखंडन कहते हैं। जब कोशिका दो समान भागों में टूट जाती है तो इसे द्विविखंडन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका पुरुषों और महिलाओं में स्वररज्जु की लंबाई क्रमशः ब्लैंक और ब्लैंक होती है, तो 20 मिलीमीटर और 15 मिलीमीटर। 20 और कितनी होती है? 15 होती है। एक मिश्रण के रंगीन घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है तो कौन सी? क्रोमेटोग्राफी, वर्णक्रम लेखनी। इसके द्वारा क्या होते हैं? जो मिश्रण जो रंगीन घटक होते हैं, मिश्रण में जो रंगीन घटक होते हैं उनको पृथक हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका चालन माध्यम के कण कैसे होते हैं? तो केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द ही कंपन करते हैं। चालन में माध्यम कण केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द ही कंपन करते हैं। नेक्स्ट आपका पशुपालन में ब्लैंक शामिल नहीं है तो खेती शामिल नहीं है। पशुपालन में क्या शामिल नहीं है? तो खेती शामिल नहीं है। नेक्स्ट है आपका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई है, क्या है? तो स्नायु या फिर न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की प्रकार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? तो स्नायु या फिर न्यूरॉन। नेक्स्ट आपका चेचक के टीके की खोज ब्लैंक के द्वारा की गई थी, तो जो चेचक का टीका है उसकी खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा। नेक्स्ट आपका चूना पत्थर संदूषित सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण विधियों को अपनाया जाना चाहिए? तो कौन सी पृथक्करण विधि को अपनाना? यदि हमें चूना पत्थर से सामान्य नमक के जलीय विलयन को अलग करना है, जलीय मिश्रण को अलग करना है, तो निस्यंदन और फिर जलीय बाष्पीकरण। ठीक है दोस्तों, जो जलीय मिश्रण है उसका बाष्पीकरण करेंगे। सबसे पहले निस्यंदन करेंगे और फिर उस जो जलीय विलयन है उसको क्या करेंगे? हम बाष्पीकरण कर देंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो जीव प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम से संबंधित है? तो फीताकृमि और जो प्लेनेरिया है वह प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम से संबंधित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो समान पात्रों में ए और बी में 75 डिग्री सेल्सियस पर बराबर मात्रा में गर्म पानी है। ए की बाहरी सतह को काले रंग और बी की बाहरी सतह को सफेद रंग से पेंट कर दिया जाता है या फिर किया गया है। 10 मिनट के बाद यदि ए का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस पाया गया तो बी का तापमान होगा तो 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। दोनों में बराबर गर्म पानी था, एक को काले से और बी को सफेद से पेंट किया गया। एक का जो टेम्परेचर था 55 डिग्री सेल्सियस था तो बी का तापमान कितना होगा? 55 से अधिक होगा। नेक्स्ट है आपका U-238 के 10⁻22 परमाणु का मिलीग्राम में द्रव्यमान परिकलित कीजिए तो कितना होगा? 3952 मिलीग्राम होगा। कितना होगा? 3952 मिलीग्राम होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अकेंद्रिकी कोशिका है? अकेंद्रिकी कोशिका कौन सी होती है? तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, यानी कि मानव लाल रक्त कणिका अकेंद्रिकीय कोशिका होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समन्यूट्रॉनिक का सही सेट है? तो कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही सेट है। नेक्स्ट है आपका समतल दर्पण बनाता है कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वस्तु का एक सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जो समतल दर्पण होता है वह वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन संग्रहित करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार किया जाता है? तो पत्तियों में तैयार किया जाता है। शकरकंद क्या थी? एक भूमिगत संरचना थी जो भोजन को संग्रहित कर रही थी। तो इस पौधे में भोजन कहाँ तैयार किया जाता है? तो कहाँ पर किया जाता है? पत्तियों में। जंग को रोकने के लिए सबसे अच्छी विधि का चयन कीजिए तो जस्तीकरण, मतलब किसी धातु पर जस्ते की परत चढ़ाने को हम जस्तीकरण कहते हैं और यह जंग रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है आपका पानी के क्वथनांक को क्या हुआ जब उसमें थोड़ा सामान्य नमक पानी में डाल दिया जाए और फिर गर्म किया जाए। ठीक है, इसमें क्या पूछ गया? पानी के क्वथनांक का क्या होगा जब थोड़ा सामान्य नमक पानी में डाल दिया जाए और फिर गर्म किया जाए। तो जो पानी का जो क्वथनांक है वो 373 केल्विन के ऊपर बढ़ जाएगा। पानी क्वथनांक 373 केल्विन के ऊपर बढ़ जाएगा यदि उसमें नमक डाल दिया जाए और फिर उसे गर्म किया जाए। नेक्स्ट आपका हम जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो क्या होता है? जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो जो तापमान और जो दाब दोनों क्या होते हैं? घटते हैं। नेक्स्ट आपका अगर हम प्रेक्षित करें कि हवा ए से बी स्थान की पर जा रही है, तो यदि हवा ए स्थान से बी स्थान पर जा रही है तो स्थान ए उच्च दाब पर और बी निम्न दाब पर। क्यों है? क्योंकि जो हवा का जो प्रवाह होगा वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होगा। तो जो ए है वह उच्च दाब पर है और जो बी है वह
निम्न दाब पर है। नेक्स्ट है, एक छोटे खंड से पूर्ण जीव की वृद्धि की एक जीव की क्षमता को कहते हैं तो पुनर्जनन कहते हैं। छोटे छोटे खंडों में टूटकर प्रत्येक खंड से एक नए जीव की उत्पत्ति होना, एक वृद्धि होना, उसको हम पुनर्जनन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, जब एक चींटी काटती है तो त्वचा में किस अम्ल को अंतः क्षिप्त करती है तो फार्मिक अम्ल। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, कंपन का आयाम ब्लैंक होता है तो माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन होता है। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन होता है। नेक्स्ट है आपका, वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में किस कारक पर निर्भर नहीं करती है तो द्रव के रंग पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती। पवन वेग, अनावृत तल क्षेत्रफल, वायु की आर्द्रता, इन तीनों पर निर्भर करती है, लेकिन हमसे नहीं करती है पूछा गया, द्रव के रंग पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट आपका, ब्लैंक की उपस्थिति के कारण झींगा और तितलियां एक ही फाइलम से संबंधित है, संधित पैर, इनमें ज्वाइंटेड लेग्स पाए जाते हैं, जिसके कारण झींगा और जो तितलियां हैं वह एक ही फाइलम से संबंधित है। नेक्स्ट आपका, अनिल जब 12 वर्ष का था उसका कद 150.7 सेंटीमीटर था, वर्तमान में उसका कद 165.3 सेंटीमीटर है, तो अनिल के कद में आया अंतर निम्न है। इसमें अंतर निकालना है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो वर्तमान कद है उसमें से 12 वर्ष पूर्व का कद माइनस कर देंगे, यानी कि 165.3 माइनस 150.7 हो जाएगा, तो जो अंतर है वह 14.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका, उस अजैब कारक की पहचान कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है तो नमी। ठीक है, अजैब कारक पूछा गया तो क्या जाएगा, नमी आ जाएगा। नीचे निम्नलिखित सूची के में से जीवाणु जनित रोग की पहचान कीजिए, तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है, तो जो ऑप्शन सेकंड और जो थर्ड है, यानी खसरा और जो डेंगू ज्वर है वह विषाणु जनित रोग है। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे उल्लेखित सूची से विषाणु जनित रोगों की पहचान करनी है, तो जो खसरा और जो डेंगू ज्वर है वह विषाणु जनित रोग है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, तो विषाणु जनित रोग पूछे गए थे, तो खसरा और जो डेंगू ज्वर है वह विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है आपका, हड्डी एक मांसपेशी से ब्लैंक द्वारा जुड़ी होती है तो कंडरा या फिर टेंडन के द्वारा जुड़ी होती है। जो हड्डी होती है वह एक मांसपेशी से कंडरा टेंडन के द्वारा जुड़ी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से त्वरण की इकाई क्या है, तो मीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि 25 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल एक निकाय पर क्रमशः लंबवत ऊपर की ओर और लंबवत नीचे की ओर दिशा में कार्यरत है तो निकाय पर कार्यरत शुद्ध बल का परिणाम होगा निम्न होगा। तो जो बल है विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो दोनों को माइनस कर देंगे, 25 माइनस 10 हो जाएगा, तो जो 15 न्यूटन का जो बल है वह शुद्ध बल कार्यरत होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रक्रिया में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होती, तो जो बादलों का निर्माण व रासायनिक परिवर्तनों का फलस्वरूप नहीं होता है, क्योंकि लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन और बारिश होने पर बिजली का चमकना ये रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन बादलों का निर्माण रासायनिक परिवर्तन नहीं है। मानव कान ब्लैंक की ध्वनि आवृत्ति का पता नहीं लगा सकता, तो 20 हर्ट्ज से कम जो कि पराश्रव्य तरंगें होती है उनका पता मानव कर्ण के द्वारा नहीं लगाया जाता। मानव कर्ण की जो सुनने की क्षमता होती है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट आपका, एक काली सतह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो जो यह अधिक ऊष्मा अवशोषित और अधिक ऊष्मा ऊर्जा विकृत करती है, अधिक अवशोषित करती है और अधिक ऊष्मा ऊर्जा ही विकृत करती है। नेक्स्ट आपका, दिए गए अंग्रेजी के अक्षरों HI, B और C में कौन से अक्षर समान दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, तो केवल I और H। रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, केवल I और H है वे समान दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। एक बेलन का द्रव्यमान या फिर आयतन प्रतिशत क्या होगा, जिसका द्रव्यमान 20% है और बेलन का घनत्व 1.02 ग्राम मिलीग्राम इनवर्स है। तो इसका क्या पूछा है, द्रव्यमान आयतन क्या होगा, तो इसका जो द्रव्यमान आयतन है वो कितना होगा, तो 20.4% होगा। कितना होगा, 20.4% होगा। नेक्स्ट आपका, क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है तो उस जगह पर दाब कम हो जाता है। यदि हवा की चाल बढ़ रही है तो वहां पर दाब कैसा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगला क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन के माध्यम से एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कॉपर सल्फेट के विलयन के माध्यम से अगर एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, कॉपर बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर निक्षेपित हो जाता है। जो कॉपर है बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर विक्षेपित हो जाता है।
नेक्स्ट है वायरस के कारण न होने वाली बीमारी की पहचानिए। तो ऐसी बीमारी जो कि वायरस के कारण नहीं होती है, तो आंत्रज्वर या फिर जो टाइफाइड है वह वायरस के कारण नहीं होता है। नेक्स्ट पर चलते, कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशु द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं, निम्न है। तो ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव के द्वारा नहीं? तो सेलुलोज है। आनुवांशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और प्रकारात्मक इकाई निम्न है। तो जीन। आनुवांशिकता की जो मूलभूत संरचनात्मक और प्रकारात्मक इकाई होती है वह क्या होती है? जीन होती है। नेक्स्ट है चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है, तो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 और द्रव्यमान संख्या 24 है। निम्नलिखित में से कौन सा इससे निर्मित हुए आयन का सही निरूपण है? इसकी संयोजकता क्या है? तो इसका सही निरूपण बताना है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक संख्या या फिर जो परमाणु संख्या है वह कितनी है? 12 है। तो इलेक्ट्रॉन पहले में 2 जाते हैं, आपको पता होगा, दूसरे में 8 जाएंगे, 8 और 2 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे Kl में। ठीक है, तो इसमें लास्ट में कितने जाएंगे? M में तो 2 जाएंगे, तो संयोजकता इसकी 2 होगी। तो Mg2+ संयोजकता कितनी हो जाएगी? आपकी 2 हो जाएगी। Mg2+ क्यों आएगी? क्योंकि ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को दान कर देगा, तो 2+ चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड की 0.019 ग्राम में उपस्थित Mg आयनों की संख्या की गणना करें। Mg का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना दिया है? 24 दिया। तो इसमें आयन कितने होंगे? तो 1.20 × 10⁻20 आयन होंगे। निम्नलिखित में से किस मांसपेशी में दिए गए मानदंड पाए जाते हैं? स्पिंडल आकार होता है बिना किसी सीम और एकल नाभिक के। तो कौन सी मांसपेशी में यह मानदंड पाया जाता है? अनैच्छिक पेशी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है? तो जो एम्फीबिया, टोड, सैलामेंडर, गिरगिट है। क्योंकि जो एम्फीबिया वर्ग है उसमें मेढक या फिर उभयचर जंतु को रखा गया है। मेमेलिया बिल्कुल सही है, चमगादड़, डॉल्फिन, व्हेल, इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश, समुद्री ककड़ी, समुद्र सही है, ये भी मोलस्का, यूनियोपाइला, ऑक्टोपस भी सही है। लेकिन जो एम्फीबिया में जो टोड, सैलामेंडर, गिरगिट ये गलत है। एम्फीबिया में मेढक और उभयचर जंतुओं को रखा गया है। वनस्पति प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपर्युक्त नहीं है? तो जो वनस्पति प्रवर्धन के बारे में कौन सी उपर्युक्त नहीं है? तो यह हमें विभिन्न रंगों, फूलों के विभिन्न संयोजनों को प्राप्त करने में मदद करता है। क्या सही नहीं है? यह हमें विभिन्न रंगीन फूलों के विभिन्न संयोजनों को प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट है दुग्ध उत्पादक मादा मवेशी कहते हैं, क्या कहते हैं? दुधारू पशु या फिर मृगनलियान। ठीक है, क्या कहते हैं? दुग्ध उत्पादक मादा मवेशी क्या कहते हैं? दुधारू पशु। नेक्स्ट है आपका वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है, आपको पता होगा, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका हरित लवक युक्त मृदुतक को निम्न रूप से संदर्भित किया जाता है। ठीक है, तो किससे? क्लोरेन कायमा क्या कहा जाता है? निम्न रूप से संदर्भित किया जाता है तो क्लोरेन कायमा कहा जाता है, क्योंकि ये हरित लवक युक्त होते हैं, क्लोरोफिल युक्त होते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक का एक उदाहरण है? तो संगमरमर। ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, जिसे संगमरमर कहा जाता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये क्या है? एक रासायनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खेती के विषय में उपर्युक्त नहीं है? नहीं है पूछा गया। तो यह रसायन और उर्वरकों के अधिकतम उपयोग पर आधारित कृषि है। ये बिल्कुल उपर्युक्त कथन नहीं, क्योंकि ये जैविक उर्वरकों पर आधारित कृषि है, रसायनों पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर और मंदक यानी कि मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जो उपयोग है वह परमाणु रिएक्टर और मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है एक तत्व के समस्थानिक में जेड का मान समान होता है लेकिन निम्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। समस्थानिक में जेड का मान समान होगा लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होगी। नेक्स्ट आप एक कोष की यूकैरियोटिक को निम्नलिखित किस जगत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है? मतलब एक कोशिकीय जंतु और यूकैरियोटिक हो तो उसको कौन सी जगत में रखा गया है? तो उसको प्रोटिस्टा में रखा गया है। किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा में। नेक्स्ट है नेफ्थलीन की गोलियां समय के साथ ब्लैंक के कारण गायब हो जाती हैं, तो किसके कारण? ऊर्ध्वपातन के कारण। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है? कोई पदार्थ जब ठोस से डायरेक्टली गैस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित नहीं होता, तो इस प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका शब्द कोशिका निम्न के साथ के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो रॉबर्ट हुक। जो कोशिका है उसकी खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। शब्द कोशिका तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। कार और स्कूटरों में हेडलाइट में इस्तेमाल होने वाले दर्पण निम्न होते हैं, आकार में अवतल होते हैं। कारों और स्कूटरों की जो हेडलाइट होती है उसमें कौन से दर्पण का यूज किया जाता है? हेडलाइट में तो आकार में अवतल दर्पण का। कारों और स्कूटर के हेडलाइट में इस्तेमाल होने वाले दर्पण निम्न होते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो आकार में अवतल।
नेक्स्ट आपका जंगल की आग, ज्वालामुखी विस्फोट हवा में एक मुख्य प्रदूषक को घोल देते हैं। वह प्रदूषक क्या होते हैं? जंगल की आग और जो ज्वालामुखी क्या कणकीय पदार्थ को घोल देते हैं। वह प्रदूषक क्या होते हैं? कणकीय पदार्थ होते हैं, धूल वगैरह के कण को ये घोल देते हैं। नेक्स्ट है आपका बोलते समय संजय की आवाज कर्कश फटने लगती है, यानी कि स्वर रुक्षता आ जाती है। उसकी आवाज में परिवर्तन होने का कारण क्या है? तो यौवनाराम में परिवर्तन। इसमें यौवनाराम में परिवर्तन के कारण उसकी आवाज कर्कश हो रही है और फटने लगी है। नेक्स्ट आपका एक टेडपोल, यानी कि टेडपोल मतलब मेढक का लार्वा निम्न प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेढक में विकसित होता है। तो कायांतरण के द्वारा। किसके द्वारा? कायांतरण के द्वारा। नेक्स्ट क्या होता है जब एक गर्म निकाय को ठंडे निकाय के संपर्क में आता है? जब गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आएगा तो क्या होगा? ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। ऊष्मा गर्म निकाय से ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है। ठीक है, कहाँ पर होगी? गर्म निकाय से ठंडे निकाय में होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब तक होगी जब तक दोनों की ऊष्मा बराबर नहीं हो जाती। कब तक होगी? जब तक दोनों की ऊष्मा बराबर नहीं हो जाएगी। नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन निम्न है, तो कौन सा है? तरल हाइड्रोजन। नेक्स्ट है इमारतों को आकाशीय बिजली के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र कौन सा है? लाइटनिंग कंडक्टर या फिर ताड़ित चालक होता है। जो आकाशीय बिजली से इमारतों को बचाने के लिए ताड़ित चालक या फिर लाइटनिंग कंडक्टर का यूज किया जाता है। एक ध्वनि तरंग के लिए आवृत्ति 8800 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में चाल कितनी है? 352 मीटर सेकंड है। तो लहर की तरंग दैर्घ्य है, तो तरंग दैर्घ्य निकालने के लिए क्या करेंगे? तरंग दैर्घ्य बराबर क्या हो जाएगा? आपका चाल बटे आवृत्ति हो जाएगा। मतलब कि आपके जो 352 दिया है उसमें आपको डिवाइड करना है। किससे करना है? तो 8800 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर जाएगा 0.04 मीटर। बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब हम नाव से बाहर कूदते हैं तो नाव विपरीत दिशा में जाती है। इसका कारण क्या है? तो न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार जब हम नाव से कूदते हैं तो नाव विपरीत दिशा में बाहर जाती है, क्योंकि न्यूटन के तीसरे नियम में बताया गया प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट है यदि एक फुटबॉल को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? उसकी विपरीत दिशा में होगा। मतलब यदि ऊपर की ओर फुटबॉल को फेंका गया है तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो धरती की ओर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा गेंद की गति की दिशा से विपरीत होता है। गेंद की गति की दिशा के विपरीत होगा। नेक्स्ट आपको किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो विस्थापन पर बिल्कुल करता है, लगाए गए बल पर भी करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी करता है, लेकिन किस पर निर्भर नहीं करता पूछा गया? तो अनुगमित पथ पर निर्भर नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी परजीवी क्रमिक कारण होती है? तो एस्कारियासिस। एस्कारियासिस जो बीमारी है परजीवी क्रमिक कारण होती है। इसमें फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है। और जो फीलपाप होता है उसमें क्या होता है? जो शरीर है उस पर सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है आपका Na2CO3 के द्रव्यमान इकाई के सूत्र की गणना करें। सोडियम कार्बोनेट के द्रव्यमान इकाई के सूत्र की गणना करनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। Na2 लिखा है तो इसका Na का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया? 23 दिया है। Na2 लिखा है तो 23 × 2 कर देंगे, प्लस लगाएंगे। इसके बाद क्या दिया? CO3 दिया है तो C की वैल्यू यहाँ पर 12 दी है। O3 दिया है, O की वैल्यू 16 दी है। 3 दिया है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इन सभी को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कितना जाएगा? 286 U आ जाएगा। लेकिन ये इंग्लिश वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, हिंदी वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये नहीं आ रहा, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन अलग दिया। सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट दिया है इंग्लिश में, और हिंदी में ओनली सोडियम कार्बोनेट दिया है। तो आंसर हिंदी और इंग्लिश वाले क्वेश्चन दोनों के अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो दिया है बस उसको ही आपको वैल्यू रखनी है। और CO3 दिया है तो O की वैल्यू यदि 16 दी है तो आपको O3 लिखा है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देना, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आपका एक तरल के क्वथनांक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है किसके बारे में? क्वथनांक के लिए तो यह कमरे के तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन एक शोर के लिए उदाहरण नहीं है? तो संगीत वाद्य यंत्रों से ध्वनि, क्योंकि ये कर्णप्रिय होती है, इसको शोर के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। दही का जमना, लोहे में जंग लगना, या फिर ज्वालामुखी का फूटना,
ये रासायनिक में आएगा, लेकिन हमसे भौतिक पूछा गया है, मतलब कि बर्फ का पिघलना। निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का सही उदाहरण है? तो कौन सा है? CO2। अग्निशामक का सही उदाहरण क्या है? तो CO2 है। नेक्स्ट आपका पाश्चुरीकृत दूध को उबालने बिना भी उपभोग किया जा सकता है, क्योंकि यह हानिकारक जीवों से मुक्त होता है। प्रक्रिया के दौरान दूध को लगभग ब्लैंक पर गर्म किया जाता है, तो 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। दूध है उसको 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो दूध पाश्चुरीकृत हो जाता है। पाश्चराइजेशन भी जिसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक अंग का सही उदाहरण है? तो CO2 इसका सही उदाहरण है दोस्तों। ये भी फिर से क्वेश्चन आ गया है, तो अब नेक्स्ट पर चलते हैं। थलसमीर कब चलती है? तो थलसमीर कब चलती है? तो रात के दौरान चलती हैं। ठीक है, थलसमीर रात के दौरान चलती हैं। यदि एक जीव विभाजन के लिए एकल तल में दो समान टुकड़ों में काटा जा सकता है, तो उस जीव को क्या कहेंगे? द्विपार्श्व सममित। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये दो समान भागों में काटा जा सकता है, टुकड़ों में काटा जा सकता है, तो इसको द्विपार्श्व सममित कहेंगे। नेक्स्ट है बिलियन, जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, तो वह कहलाते हैं तो कोलाइडल। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? कोलाइड कण कहलाते हैं। मतलब बेबेलियन, जिसमें कणों का आकार कैसा होता है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? तो कोलाइड कहलाते हैं। नेक्स्ट है, यदि 1 किलोग्राम रेत को 90 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस पर पानी में डाल दिया जाता है, तो आधे घंटे के बाद तापमान का क्या होगा? तो जो रेत और पानी का तापमान समान हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ऊष्मा का जो प्रसार होता है वो अधिक ऊष्मा से कम ऊष्मा वाले स्रोत की ओर होता है, अधिक ऊष्मा वाले स्रोत से कम ऊष्मा वाले स्रोत की ओर होता है। कब तक होता है? जब तक दोनों की ऊष्मा बराबर नहीं हो जाती, तो दोनों रेत और पानी का तापमान कैसा हो जाएगा? समान हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आमतौर पर विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोफ्लेटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली 4 धातुएं कौन सी होती है? क्रोमियम, जिंक, सोना और कॉपर। क्रोमियम, जिंक, सोना और कॉपर आमतौर पर विद्युत लेपन के लिए इस्तेमाल होने वाली 4 धातुएं हैं। नेक्स्ट आपका गैर संपर्क बल के उदाहरण क्या है? तो गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल कैसे होते हैं? गैर संपर्क बल होते हैं, इनमें संपर्क की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, जैसे पेशी बल होता है, उसमें बाल्टी को उठाने का एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें पकड़ने की आवश्यकता होती है बाल्टी को, लेकिन ये गैर संपर्क बल होते हैं, इनमें संपर्क की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है आपका बिलियन, जिनमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, वे कहलाते हैं कलल या फिर कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम रेत को 90 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस पानी में डाल दिया जाता है। वही क्वेश्चन है, तो ऊष्मा का प्रवाह कहाँ की ओर होगा? तो रेत और पानी का तापमान इसमें क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, क्योंकि जो ऊष्मा है उसका प्रभाव कहाँ होता है? तो उसका प्रभाव कहाँ होता है? अधिक स्रोत वाले से कम स्रोत वाले की ओर। आमतौर पर विद्युत लेपन या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली धातुएं कौन सी थी? तो आपकी क्रोमियम थी, जिंक थी, सोना था और कॉपर था। नेक्स्ट आपका गैर संपर्क बल के उदाहरण मैंने आपको अभी बताया था, गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दूरी समय पर ग्राफ पर हर 2 घंटे के बाद 15 मिनट के लिए समान समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होता है। यह दर्शाता है कि क्या दर्शाता है? दूरी समय ग्राफ पर हर 2 घंटे के बाद ग्राफ 15 मिनट के लिए समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा में होता है, यह दर्शाता है। तो यह क्या दर्शाता है? तो यह क्या दर्शाएगा कि जो वाहन है वह 2 घंटे के बाद, ठीक है, जो वाहन है वह प्रत्येक 2 घंटे के बाद 15 मिनट के लिए विराम पर आता है। ठीक है, 15 मिनट के लिए क्या करता है? विराम पर आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पशुओं का भोजन जिसमें कम फाइबर अपेक्षाकृत उच्च स्तर में प्रोटीन होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सांद्र या फिर कॉन्स्ट्रेट कहा जाता है, सांद्र या फिर कॉन्स्ट्रेट कहा जाता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की आहार नली का हिस्सा नहीं है? तो जो श्वास नली है। आहार नली का पूछा गया, आहार नाल का पूछा गया, तो श्वास नली आहार नाल का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस एक सुझाव द्वारा जलजनित रोगों को रोका जा सकता है? तो सुरक्षित पेयजल प्रदान करके। जलजनित रोग यानी कि जो दूषित जल से होंगे, तो इनको सुरक्षित पेयजल प्रदान करके इसको रोक सकते हैं। माता पिता अमीबा के 3 लगातार द्विआधारी विखंडन से बनी अनुजात अमीबा की संख्या होती कितनी होती है? तो 8 होगी, क्योंकि 3 लगातार द्विआधारी मतलब 3 बार इनका विभाजन हो रहा है। नेक्स्ट है आपका एक निकाय समुद्री जल में तैरता है लेकिन नदी में के पानी में डूब जाता है, क्यों? क्यों डूब जाता है? ऐसा क्यों होता है कि एक जो निकाय है वह समुद्री जल में तैरता है, मतलब एक जो बॉडी है वह समुद्री जल में तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है, क्यों? क्योंकि जो सी वाटर हैज ग्रेटर डेंसिटी देन
रिवर वाटर, क्योंकि जो समुद्र के वाटर की जो डेंसिटी होती है वो रिवर के वाटर से अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, समुद्र का पानी का जो घनत्व होता है वो नदी के पानी के घनत्व से कैसा होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका Cl की परमाणु संख्या 17 है, उसका द्रव्यमान 35 है। तो इसमें बने आयनों में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना करें तो न्यूट्रॉन 18 होंगे और आपके जो प्रोटॉन 17 होंगे और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 18 होंगे। दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर चलते उपकला, ऊतक, शरीर स्तर या फिर पेशी ऊतक। तो इसमें ये पूछा गया उपकला ऊतक का संबंध जिस टाइप से शरीर स्तर से है, वहीं उसी तरह पेशी ऊतक का संबंध किससे है, तो गति से है। पेशी ऊतक का संबंध किससे है, तो गति से है। तो दोस्तों